हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 17। अर्जुन और अनिका की सगाई। अर्जुन ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए आशिकाना अंदाज में पूछा, और बताओ, तुम्हारा पिछला हफ्ता कैसा बीता। उसका ये अंदाज इतना बढ़िया रहा कि अनिका को भरोसा हो गया था कि वो बहुत आसानी से मीडिया को ये बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो रहा है कि वो अनिका से बहुत प्यार करता है। अनिका ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा था, बस थोड़ा सा काम का प्रेशर था। 2 दिन पहले मंडे को भी मेरा शूट था जो इसी हफ्ते वीकेंड पर रिलीज होने वाला है। इसलिए मैं तो बस यही कोशिश कर रही थी कि मेरे काम की वजह से आज के दिन मेरे लुक्स पर कोई फर्क ना पड़े। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, वो तो तुम लगनी ही थी। तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, तो फिर आज कैसे तुम्हारी इस खूबसूरती में कमी होती। और फिर मैंने सोच लिया था कि शूट खत्म करते ही मैं आज के लिए एक ड्रेस लेने ज़रूर जाऊंगी। और देखो, आज जो ड्रेस मैंने पहनी है ये वही है। अनिका ने पलक झपकाकर अपनी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्जुन जानता था कि उसे इस समय क्या कहना है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाओ, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो ना इस ड्रेस में। सच में आज तो तुम कयामत ढा रही हो। अनिका को महसूस हो रहा था कि अर्जुन उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है। तभी वहां एक शेफ आया उनसे हेलो कहने के लिए, क्योंकि अर्जुन सिर्फ उस शेफ को ही नहीं जानता था बल्कि वो इस रेस्टोरेंट के मालिक का पार्टनर भी था। अनिका ने उस शेफ की बातों से अंदाजा लगा लिया था, जिस तरह से वो अर्जुन को मस्का मार रहा था, जैसे वो लोग कोई पुराने दोस्त हो। इसलिए उसने अपनी बोहो को चढ़ाते हुए अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ अर्जुन। अर्जुन ने अपने दोस्त यानी उस शेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ ये, इसे मैं अपने स्कूल के दिनों से जानता हूँ। ये एक कंपनी के लिए काम करता था और इसे लगा कि ऐसे तो वो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, और इसलिए एक दिन ये मेरे पास आया और इसने मुझे 50% की पार्टनरशिप का ऑफर दिया। और फिर हम दोनों ने मिलकर ये रेस्टोरेंट खरीदा और उसके बाद से मैं इसे फाइनेंशियली तौर पर मदद करता हूँ और ये सारा रेस्टोरेंट का काम ये संभालता है। मैंने तो बस इस पर पैसा लगाया, लेकिन सच में ये कमाल का बंदा है और मुझे यकीन है कि एक दिन ये इस रेस्टोरेंट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। वाओ! उसके पास अर्जुन के इस काम के बारे में तारीफ करने के लिए शब्द नहीं थे। उसके दिमाग में उसके लिए जितनी भी बातें थी, अब वो सब उसे झूठ लगने लगी थी और उसे इस बात की खुशी थी कि बहुत जल्द वो एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और शायद हो सकता है वो धीरे धीरे उसे पसंद भी करने लगे। थोड़ी ही देर में वेटर उनके खाने के लिए कुछ ले आया और वो दोनों खाना खाने लगे और कुछ ही देर में अर्जुन का खाना हो गया और उसने अपना गला करके ठीक किया। और जब उसने देखा कि अनिका का ध्यान उसके खाने में है, तब वो चुपचाप से अपनी जगह से उठा और धीरे से अनिका की चेयर के करीब जाकर घुटनों के बल बैठ गया। और फिर उसने धीरे से अपनी जेब से एक ब्लैक रंग का बॉक्स निकाला और उसमें से अंगूठी निकालकर अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अनिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देखकर अनिका बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी और बहुत ही प्यारे से अंदाज में बोली, ओ अर्जुन, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखने लगी और फिर उसने झुककर अर्जुन को उठाया और उसे गले लगाने लगी। तभी अर्जुन ने उसके कान में करीब आते ही धीरे से कहा, ऐसे ही मुस्कुराती रहना। अनिका ने भी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे गर्दन हिलाते हुए हाँ कह दिया और फिर अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगाने लगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले पूरे हॉल में घूम रहे थे। मीडिया के सामने अर्जुन ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो भी मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में बाहें डाले घूम रही थी। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि कब मैं घर पहुंचूं और मॉम को ये सब बताऊं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो उसकी खुशी को साफ बयां कर रही थी। वो कैमरों के सामने आते ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए फोटो खिंचवा रही थी ताकि उसकी माँ को कोई शक न हो। आखिर उन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इस झूठी सगाई का चक्कर जो चलाया था। दूसरी तरफ पल्लवी अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर जाने के लिए अपना बैग हाथ में लेकर निकलने ही वाली थी। इसके लिए उसने अपने ऑफिस से बाहर निकलते हुए हैंडल पर हाथ रखकर उसने अपनी डेस्क की तरफ नजर घुमाई, ये देखने के लिए कि सारा काम खत्म हो गया ना।
और ये तसल्ली करने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की तरफ चली गई। काफी लेट हो चुका था, इसलिए उसका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं था, इसलिए शायद उसे सामने कौन है ये भी उसने नहीं देखा और सीधे लिफ्ट में चली गई। और लिफ्ट का दरवाजा पूरा बंद होता उससे पहले ही एक आवाज आई, 1 मिनट रुकिए प्लीज। ये सुनते ही पल्लवी ने झट से स्टॉप बटन पुश करके लिफ्ट के दरवाजे को फिर से ओपन किया और लिफ्ट के रुकते ही जो इंसान अंदर आया उसके लिए पल्लवी ने सोचा भी नहीं था कि वो उसके साथ लिफ्ट में आएगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था। और पल्लवी को देखते ही सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, पल्लवी तुम इतनी लेट घर जा रही हो, ये सब ठीक नहीं है। सिद्धार्थ उसके इतने करीब था कि पल्लवी उसकी धड़कन को भी महसूस कर सकती थी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। उसे अपने इतना करीब पाकर पल्लवी मुंह से कुछ नहीं बोल पाई और गर्दन हिलाकर इशारा करते हुए उसने हाँ कहा और फिर अपने हाथ में रखी एक फाइल को अपने सीने पर रख दिया। उसे डर था कि आज कहीं उसका दिल ही बाहर ना आ जाए। और सिद्धार्थ उसके इस एहसास को समझ गया था कि आज जो कुछ भी उसने उससे कहा और उसके साथ किया, इसलिए पल्लवी की ये हालत है। इसलिए उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डरो मत, रिलैक्स हो जाओ, अभी मैं तुम्हें दोपहर की तरह किस नहीं करने वाला हूँ। ये कहते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने लंबी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अब तुमने ये क्यों कहा। हालांकि ये बात उसने बहुत धीरे से कही थी, लेकिन उन दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए उसे लगा सिद्धार्थ ने ये सुन लिया होगा। इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने बहुत कोशिश की उस किस वाले सीन के बारे में ना सोचने की। वो जानती थी कि उन दोनों के बीच वो हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था। अभी भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था कि सिद्धार्थ ने एक बार फिर बिना उसकी तरफ देखे पूछा, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा था, आप बताइए आपका कैसा गया। उसके ये पूछते ही सिद्धार्थ ने शरारत भरे अंदाज में कहा, बहुत अच्छा था, और आज तो मैंने किसी को प्यार से किस भी किया, और तुम्हें पता है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके इतना कहते ही पल्लवी ने धीरे से उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें सिद्धार्थ की आंखों से जा मिली, जो इस समय उसे ही घूर रही थी। और उसकी आंखों में देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। ये देख पल्लवी शर्माने लगी और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। और फिर एकदम से उसने अपनी नजरें वहां से हटाई और सामने देखते हुए बोली, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। सिद्धार्थ ने उसी अंदाज में धीरे से कहा, हाँ वो तो है, और मुझे लगता है मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, और वो सच में बहुत ही प्यारी लड़की है। पल्लवी अब उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए बिना उसकी तरफ देखे धीरे से बोली, हाँ। और तभी लिफ्ट रुक गई और वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, पल्लवी झट से आगे बढ़कर सबसे पहले लिफ्ट से निकलने लगी। इससे पहले कि वो बाहर चली जाती, सिद्धार्थ ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे पूरा विश्वास था कि वो उसे फिर से किस करने वाला है, और अगले ही पल सिद्धार्थ ने एक बार फिर पल्लवी के होठों को चूम लिया और उसके छूते ही पल्लवी के बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे जाने दो, कहीं हमें कोई इस तरह देख ना ले। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, पहले प्रॉमिस करो, मेरी बात सुने बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनते ही पल्लवी ने कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक तुम अपनी बात पूरी नहीं कर लेते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने उसकी कमर से हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, इस वीकेंड पर मुझे एक डिनर के लिए जाना है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार तुम मेरे साथ मेरी पार्टनर बनकर चलो। ये कहते हुए अभी भी सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्या डिनर? कैसी डिनर पार्टी? और किसकी डिनर पार्टी में जाना है? पल्लवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये एक बिजनेस पर्पस के लिए डिनर पार्टी है। तुम्हें क्या लगता है वहाँ कौन कौन होगा? वैसे वहाँ बिजनेस से रिलेटेड लोग, जैसे हमारी कंपनी के साथ जुड़े कुछ बिजनेसमैन, शेयर होल्डर्स होंगे। तो क्या तुम वहाँ मेरी पार्टनर बनकर चलोगी?
सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, तो क्या ये डेट है? ये पूछते हुए पल्लवी के गाल लाल हो चुके थे। अगर तुम इसे डेट बनाना चाहती हो तो क्यों नहीं, इसे हम हमारी डेट भी बना सकते हैं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। पल्लवी ये कहते हुए अपने हाथों की तरफ देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए कहा, थैंक यू पल्लवी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। पल्लवी ने शर्माते हुए कहा, अब तो मुझे इस डेट का इंतज़ार रहेगा। सिद्धार्थ की नज़रें अभी भी उस पर ही थी और उसने कहा, मुझे भी, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और इंतज़ार करवाऊं। वैसे अब तुम्हें घर जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो चुका है। वैसे मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उससे पूछा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। वैसे थैंक यू पूछने के लिए, और अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। ये कहते हुए पल्लवी अपने ऑफिस से बाहर निकली और हाथ दिखाते हुए एक कैब को रोकने लगी। सिद्धार्थ वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, क्या लड़की है। वो खुद भी नहीं जानता था कि आज पल्लवी ने उसे कैसा एहसास कराया है। अभी 1 मिनट पहले भी जब उसने उसे बाहर जाने के लिए पूछा, तब भी उसके दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। सिद्धार्थ सिंह रायजादा का दिल भी किसी के लिए धड़कने लगा था। वो ये सोच में पड़ गया था कि अगर वो इसी तरह पल्लवी के पीछे पीछे जाने लगा और उसके ऑफिस में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो लोग, क्योंकि सिद्धार्थ ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। और रही बात डिनर की, तो आज तक वो कभी किसी भी पार्टी में किसी लड़की के साथ नहीं गया था। हमेशा से मीडिया और रिपोर्टर्स से बचने के लिए कभी उसने पार्टीज में किसी लड़की के हाथों में हाथ नहीं डाला, और अब अचानक लोग उसे एक लड़की के साथ देखेंगे। आखिर इंसान कभी न कभी तो बदलता ही है। सिद्धार्थ के मन में भी यही था कि ये सब इस लड़की की वजह से ही हो रहा है। सिद्धार्थ ये सोचते हुए ऑफिस से बाहर निकला और उसके लिए कार पहले से ही तैयार थी। आज उसे घर छोड़ने रजत जा रहा था, जिसने सिद्धार्थ के चेहरे पर ये मंद मंद मुस्कान देख ली। लेकिन आज से पहले रजत ने उसे इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। रजत ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ पूछा, सर क्या बात है, आज आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? आखिर कौन है वो लकी गर्ल? सिद्धार्थ रजत का मतलब समझ चुका था कि वो उसकी टांग खींच रहा है। सिद्धार्थ ने एक सीरियस अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। रजत ने कहा, सर आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। उसके मुंह से ये जवाब सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। दिन बहुत जल्दी ही बीत गए और फिर वीकेंड भी आ गया। पल्लवी अपने लिविंग रूम में बैठी अपना फोन चला रही थी। दोपहर का वक्त था और डिनर तो शाम 6 बजे होने वाला था। अभी उसके पास थोड़ा टाइम था और उसने इस वीक सिद्धार्थ के बारे में और भी कुछ बातें पता कर ली थी, जैसे उसे कौन सा कलर पसंद है और उसे डिनर पर कोई ड्रेस कोड के हिसाब से ड्रेस पहननी है या नहीं। लकीली उसके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था और करीब 4 बजे वो वहाँ से उठी और किचन में अपने लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बनाने चली गई, ताकि उसे डिनर में ज़्यादा भूख ना लगे। और फिर कुछ खाने के बाद वो अपने रूम में गई। वैसे तो उसने इस डेट के लिए कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, सिवाय इसके कि वो अपना एक सिंपल सा गाउन पहनकर जाने वाली है। ये गाउन बहुत ही प्यारा था और ये उसे सोनल ने गिफ्ट किया था। उसने उस गाउन को अलमारी से निकाला और उसे पहनकर तैयार होने लगी। पैरों में उसने फ्लैट ही पहना, क्योंकि उसे लगा वहाँ बहुत ज़्यादा चलना होगा तो यही कंफर्ट रहेगा। वैसे भी उसे हील से ज़्यादा फ्लैट पसंद थे। और जब वो पूरी तरह तैयार हो गई तो फिर से जाकर अपना एक फेवरेट टीवी शो देखने लगी, क्योंकि सिद्धार्थ आज उसे खुद पिक करने आने वाला था। वो उसका इंतज़ार कर ही रही थी कि उसे बाहर से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो बाहर आ गई और जल्दी से सीधे कार की तरफ चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सोनल वहां आकर सिद्धार्थ को उसके इस पागलपन के बारे में कुछ बता ना दे कि ये पागल पल्लवी उससे कितना प्यार करती है। जल्दी ही वो दोनों वहां से निकल गए। सिद्धार्थ ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मेरे साथ जाने के लिए थैंक यू पल्लवी, क्योंकि ऐसी डिनर पार्टीज अक्सर बहुत बोरिंग होती है। अगर तुम्हें वहाँ बोरिंग फील हो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें घर जाना है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पल्लवी ने धीरे से जवाब दिया, आज तो तुम पूरी शाम मेरे साथ रहने वाली हो
और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि तुम थक गई हो तो भी मुझे बता देना, बिना हिचकिचाए, समझी? ये कहकर सिद्धार्थ कुछ देर के लिए चुप हो गया और कुछ सोचने लगा, और फिर उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी जान, आज तो तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये बात पल्लवी के कानों तक भी पहुंच गई थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस तारीफ के लिए। और फिर सिद्धार्थ ने कहा, तुम वहाँ एंजॉय करने की कोशिश करना। पल्लवी कहते हुए मुस्कुराने लगी। वो तो आज बहुत खुश थी कि आज क्या होने वाला है, लेकिन आज उन्होंने शादी वाले पॉइंट पर कोई बात नहीं की। पल्लवी ने भी अभी उस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, और आज तो सिद्धार्थ ने उससे उस किस वाले किस्से के बारे में भी कोई बात नहीं की। इसलिए पल्लवी आज बहुत रिलैक्स थी। वो जानती थी कि वो सिद्धार्थ को बहुत पसंद करती है, और उसे ये भी विश्वास था कि सिद्धार्थ भी उसे पसंद करने लगा है। उसके लिए यही काफ़ी था। आज तो वो दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के यानी सिद्धार्थ के साथ इस डेट को एंजॉय करना चाहती थी। उसके आसपास होते हुए आज उसे अपने दिल की धड़कनों के अलावा दूसरी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मतलब आज वो इतना नर्वस फील नहीं कर रही थी। ये सोचते हुए वो अपने आप में ही मुस्कुराने लगी और सोच रही थी कि काश आज की ये हमारी डेट अच्छे से बीते, और काश एक बार फिर ये सिद्धार्थ मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरे होठों को चूम ले। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।